हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के इस लेक्चर्स में ये समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ कैन यू कैलकुलेट वैलेंस शेल नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, group number, period number, blocks, these all are application of the electronic configuration। तो हम लोग आज के इस लेक्चर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला कि आप वैलेंस शेल कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखिए हमारा ये फर्स्ट एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से हम ये जान पाएंगे कि अगर आप किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लिखते हैं और आपसे क्वेश्चंस ये पूछा जाए कि आप इनके वैलेंस शेल को बताइए, तो आप कैसे उनको आंसर करेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी एलिमेंट्स का आपको कैलकुलेट करना है वैलेंस शेल नंबर, उसके लिए आपको पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे केस में आपको वैलेंस शेल के लिए देखना पड़ेगा वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल के लिए आपको देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल कौन सा है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो हाईएस्ट शेल नंबर आप देख लीजिए, जहां भी हाईएस्ट शेल नंबर, जो भी आपका हाईएस्ट शेल नंबर मिलता है वही आपका वैलेंस शेल कहलाएगा। ठीक है, और वैलेंस शेल आपको पता चल जाएगा तो आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से इस बात को हम लोग समझने चल रहे हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द वैलेंस शेल ऑफ एनी गिवन एटम्स। तो पहली बात उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और फिर हम लोग उसके हाईएस्ट शेल नंबर को देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन है और वही उसका वैलेंस शेल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भाई एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है और वो है हाइड्रोजन। अगर आपको हाइड्रोजन में अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का क्या निकालिए, वैलेंस शेल बताइए कि वैलेंस शेल कौन होगा, तो आप सबसे पहले इसका क्या कैलकुलेट कर लीजिए, राइट कर लीजिए क्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इसके बाद कोई है ही नहीं। देखिए वैलेंस शेल नंबर वही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो वैलेंस शेल की अगर बात करें, तो वैलेंस शेल अगर बात करें तो यहाँ पे वैलेंस शेल इसके पास यही 1 है, तो यही इसका वैलेंस शेल कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको हीलियम के बारे में बोला जाए कि हीलियम का वैलेंस शेल बताइए, तो हीलियम का सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और ये होता है 1s2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका वैलेंस शेल बताइएगा तो बोलिए कि वैलेंस शेल इसका जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि आप लिथियम का बताइए, तो लिथियम का 3 होता है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1s2, 2s2, 2s2 नहीं होगा, 2s1 होगा। ठीक है, 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको वैलेंस शेल पूछा जाए तो यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल कौन है, सेकंड है, तो इनका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बेरिलियम का पूछा जाए तो बेरिलियम का 4 होता है, तो 1s2, 2s2 यहाँ पे आपको आएगा। वैलेंस शेल निकालिए, तो वैलेंस शेल इक्वल्स टू हाईएस्ट शेल नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका 2 हो गया। तो देखिए एक से ज़्यादा अलग अलग एटम्स के लिए वैलेंस शेल नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हीलियम के लिए वैलेंस शेल भी 1 है और हाइड्रोजन के लिए भी 1 है। लिथियम के लिए वैलेंस शेल नंबर क्या है, 2 है और इनका भी 2 है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन डिफर करेगा। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बोरोन का। तो बोरोन का कितना है जी, 5। तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड शेल में 2 सबसेल है, तो हमें शेल नंबर लेना होता है, सबसेल से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट शेल नंबर है वही इसका वैलेंस शेल होगा, तो यहाँ पे वैलेंस शेल जो होगा वो आपका सेकेंड होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कार्बन का निकालें तो कार्बन का कितना होता है, 6। तो यहाँ पे आपका लिखिए 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे वैलेंस शेल देखिए, यहाँ पे अगर वैलेंस शेल देखते हैं तो वैलेंस शेल आप यहाँ पे से क्या निकाल सकते हैं, तो वैलेंस शेल 2 है
तो ये आपका आंसर 2 होगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी वैलेंस शेल निकाल सकते हैं। अब चलिए थोड़ा हम बड़े-बड़े एटॉमिक नंबर वाले को लेते हैं और वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, आपके पास सोडियम है और इसमें पूछा जाए कि इनका वैलेंस शेल बताइए। तो सबसे पहले आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब देखिए वैलेंस शेल निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट शेल नंबर कौन है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये आपका 3, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप आयरन का बताइए, ठीक है। तो आयरन का होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2 और 3d6। अब यहाँ पे वैलेंस शेल देखिए। वैलेंस शेल देखने के लिए आपको हाईएस्ट शेल नंबर देखना होता है और हाईएस्ट शेल नंबर आपको यहाँ पे कितना है, 4 है। तो आयरन के लिए जो वैलेंस शेल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो आयरन के लिए वैलेंस शेल 4 कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी का भी वैलेंस शेल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कॉपर का कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। मैं 3d को पहले लिख रहा हूँ, 4s को बाद में लिख रहा हूँ। 4s में 1 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। तो देखिए वैलेंस शेल अगर देखिएगा तो वैलेंस शेल यहाँ पे क्या है, 4 है। तो देखिए इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखकर किसी का भी वैलेंस शेल बता सकते हैं। और वैलेंस शेल वो होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन उसका शेल नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। तो शेल नंबर हाईएस्ट है और उसमें इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको वैलेंस शेल नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हेल्प से आप पीरियड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ग्रुप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ब्लॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पहले ब्लॉक को देखेंगे कि कैसे ब्लॉक बताएंगे और फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।